look at his audacity that he's saying, oh, Mannat has to say sorry to my mother for slapping me. And I'm like listening to him like, what? La La Land में रह रहे हो या फिर Gen Z जैसे कहती है ना, डलूलो हो गए हो तुम. But most of the people said we are really looking forward to Zaid and Mubashira coming together. We are shipping them as a couple. ग्रे बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई फ्रॉम व्हाट इट स्टार्टेड. भाई मुझे तो अहमद ज़रियाब साहब पे जो है ना अब गुस्सा, जो उन्होंने अपनी बीवी को सुनाया है ना, मुझे तो ठीक ठाक गुस्सा आया है उनके ऊपर. सो खाई की पहली एपिसोड आई, इट लुक्स लाइक अ स्टार प्रोजेक्ट ऑफ सेवन स्काई प्रोडक्शन. सिर्फ पहली एपिसोड अगर तुम देखो तो मुझे स्टोरी ओके लगी, लेकिन द विजुअल्स वर सो ग्रेट, दे वर सो ब्रेथ टेकिंग. They have made it in a way that it is OTT style, Netflix style quality, and उन्होंने violence भी इसी तरह दिखाया है. अगर वो तैयार है रोज की इस अजियत से गुजरने के लिए, अगर वो तैयार है कि वो मुराद की माँ की बिहेवियर और टॉक्सिक चीज को बर्दाश्त करे, तो देन मन्नत शुड गो बैक. अदरवाइज आई थिंक मन्नत मे बी इज डूइंग द राइट थिंग बाय आस्किंग फॉर खुला, क्योंकि मुराद कोई साइन नहीं दिखा रहा ना. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाज़िया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा क्लब. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. हाउ आर यू एंड व्हाट्स अप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज हमारे पास नायाब फिल्म की कास्ट आई हुई थी, तो हमने उनके साथ कुछ फिल्म की प्रमोशन के लिए वीडियोस शूट किए. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट इट. हम सुबह से उसमें लगे हुए थे. आपको भी रात को मैंने अपनी टीम को बोला पूरा लिखो चैट पे. देन आई कॉल शाज़ लाइक देख लो और आइडियाज़ भेजो मुझे. तो शाज़ लाइक अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ. तो आपके आइडियाज़ भी हमने कुछ एक दो इनकॉर्पोरेट किए एंड या सो इट्स बीन अ बिजी डे एंड अब हम ड्रामा कब शूट कर रहे हैं. गुड. आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ फुलफिलिंग बिजी डे. और मेरा तो अभी दिन आधा गुजरा है, सो इट्स गोना गो ऑन. कुछ अगर चल रहा है, बहुत सारे लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अगर आपको कुछ देखना है, देयर आर कपल ऑफ गुड रिकमेंडेशंस. एक मैंने नहीं देखी है, कल जो मूवी आई थी 12th फेल, इट इज़ ऑन डिज़नी हॉटस्टार. अब डिज़नी हॉटस्टार शायद सबके पास नहीं हो, लेकिन आई थिंक वो आ जाएगी और प्लेटफॉर्म्स पे. And the one that I personally loved a lot was खो गए हम कहाँ. So I haven't watched 12th Fail yet, but I really do want to watch it. But खो गए हम कहाँ was absolutely, I loved it. So that's my recommendation to start the new year. या मैंने भी देखी और मूवी बहुत मुझे मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग लगी. आई थिंक इट्स जस्ट द परफेक्ट मूवी फॉर मिलेनियल्स एंड जेन जी. इट्स समथिंग दैट चाहे आप मिलेनियल हो चाहे आप जेन जी हो, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप मूवी को एंजॉय करेंगे. सो डू वॉच इट एंड इट्स बीन ट्रेंडिंग. उसकी बड़ी मीम्स भी हो रही हैं, उसकी बड़ी वीडियोस भी हो रही हैं. सो वो भी मज़ा आ रहा है. एंड इट्स ऑलवेज फन शादी, जब कोई मूवी इतनी लोगों को पसंद आ जाती है, फिर आप जिन सीन से कनेक्ट करते हैं या जिन बातों से आप कनेक्ट करते हैं, आप उन्हीं को जगहों पे देख रहे थे कि व्हेन शी सेड दैट यू फेल लाइक दिस. तो आपको मज़ा आता है वो चीज़ें देखने का. तो इस मूवी के से भी मेरा यही एक्सपीरियंस हो रहा है. आई फील इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर ओल्डर पीपल एंड पेरेंट्स टू वॉच, क्योंकि मुझे वहाँ भी बड़े लेसन्स मिले. जेन जी के लिए तो है ही ये मूवी, बट आई फेल फॉर ओल्डर पीपल टू सी कि वो किस तरह हेल्प करें अपने बच्चों को या यंगर जनरेशन को, या किस तरह रिलेट करें. वो उसमें वो भी उन्होंने जो है ना वो फैक्टर्स डाले हुए थे जगह जगह. सही है. हम अब ड्रामों पे कर सकते हैं बात. आप ड्रामे नाम बता दें एंड देन वी कैन स्टार्ट द ड्रामा. वी हैव काफ़ी ड्रामे ख़त्म हो गए हैं, सो इसलिए थोड़े कम, आई थिंक लिस्ट कम हो गई है, लेकिन बढ़ जाएगी, नॉट टू वरी. अभी हमारे पास है मन्नत मुराद, मैं, ग्रे, खुशबू में बसे ख़त, खाई, एंड वी विल डू स्टैंड अप गर्ल ऑन फ्राइडेज, क्योंकि दूसरे हफ्ते पे हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं. सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट वन. ठीक है जी. पहले हम कौन सा करें, मैं या फिर मन्नत मुराद? लेट्स डू मन्नत मुराद. ठीक है. मन्नत मुराद में मुझे शादी आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड टू सी सो मेनी फ्लैशबैक्स, क्योंकि मुझे कुछ नाम है सॉरी एंड कुछ ड्रामे होते हैं जब वो इतने अच्छे जा रहे होते हैं और हमें कंटेंट इतना मज़े का होता है और इतनी अच्छी उसकी पेस चल रही होती है कि जब फिर फ्लैशबैक्स आते हैं ना बहुत ढेर सारे, चलो एक दो आते हैं तो मुझे समझ आती है, लेकिन इतने ढेर सारे दोनों एपिसोड्स में, देन आई गेट डिसअपॉइंटेड. देन फिर मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि फिर हम क्या ड्रैग कर रहे हैं. एंड आई रियली विश कि यार एक्स्ट्रा सीन शूट कर लें आप लोग. रोमांटिक मोमेंट ज़्यादा दिखा देते हैं मन्नत और मुराद के, या बहनों के दरमियान कुछ और दिखा देते. लाइक दे आर जस्ट सो मेनी एंगल्स देयर दैट यू कुड हैव प्लेड विद. अज़रा और वो जो उनके फ्रेंड हैं उनके दरमियान के मोमेंट्स दिखा सकते थे. सो टू फिल्म द प्लेस जो अभी आप फ्लैशबैक से करें, क्योंकि मुझे वो फ्लैशबैक्स कोई ऐसे नहीं लगे कि ओ ये ज़रूरी थे या इनका डालना लाजमी था. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? राबिया, आई फेल्ट दैट देयर वर, अब क्योंकि हम सीधे आ ही गए हैं इस पॉइंट पे, आई फेल्ट दैट देयर वर सम गैप्स in what Murad was saying and what really happened, and they could have filled that with the screenplay. For example, he said कि मेरी अम्मा ने तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था और मैं भी गए थे.
I didn't see Murad's mother going to Mannat's house, or Murad for that matter going to Mannat's house to talk to her about it. तो मुझे समझ नहीं आया कि जब वो अतहर से बात कर रहा था तो वो क्यों कह रहा था कि हमने तो सब कुछ कर लिया, बिकॉज ही हैजंट डन एनीथिंग एक्चुअली टू गेट मन्नत बैक. अच्छा, तुमने जब ये कहा कि गैप्स थे, तो मैंने कहा अच्छा क्या गैप्स थे, तुम ये कह रही हो तो मुझे लगता है शाजिया वो उन्होंने दिखाया नहीं है, बिकॉज वो हुआ ही नहीं ना कुछ, उसने वाकई नहीं किया. यू आर राइट. इसलिए बिकॉज ये तो उसकी सी दिस इज वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द मेन कम फ्रॉम. दे थिंक ओ दिस हैज हैपेंड, टेक इट, वी हैव डन अ एहसान ऑन यू. वो कितने मतलब look at his audacity that he's saying oh Mannat has to say sorry to my mother for slapping me, and I'm like listening to him like what, क्या हो गया भाई, तुम किस क्या लाला लैंड में रह रहे हो या फिर जेन जी जैसे कहती हो ना, डलूलो हो गए हो तुम, क्या हो गए हो, यू नो. तो आई फेल लाइक टेलिंग दैट टू हिम. सो आई थिंक वो जो ये दिखा रहे हैं वो उसकी उसका जहनी यू नो वर्जन दिखा रहे हैं, विजन दिखा रहे हैं उसका, मुराद का, दैट ही थिंक्स हिज फैमिली हैज डन अ लॉट. एंड वो and I would say that just like Murad, a lot of men become you know अपने आप को क्या बोलेंगे, रियलिटी से दूर हो जाते हैं, और वो अपनी सेल्फ क्रिएटेड रियलिटी होती है जहाँ उन्हें लगता है उनके घर वालों ने बहुत कुछ किया है, उन्होंने खुद एज अ हस्बैंड बहुत कुछ किया है. सी ही इज कमिंग ऑलवेज लाइक दिस फ्रॉम ऑन मन्नत, ताकि तुम भी मेरी चीज़ों का ख्याल नहीं आता. अगर तुम याद करो तो वो मन्नत को हमेशा कि तुम्हें ये नजर नहीं आता मैं तुमसे प्यार कितना करता हूँ. अब वो जो चीज़ तुम्हें वर्क करती थी, झूठ बोलना, वो झूठ बोलने को हटा देता है. ही इज लाइक तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँ, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है. घर में तुम्हें जगह दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें दिल में तो जगह नहीं. और वो भी तो कहा था दैट होल डायलॉग कि मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, हमारे घर वालों ने तुमसे घर का काम नहीं करवाते. So Murad is really getting the heat from the fans and followers, huh? Because people have a lot to say. No matter, देखो there are other dramas people might not like, लेकिन यहाँ although they are really mad at Murad, इंगेजमेंट बड़ी आती है मेरे पोस्ट के ऊपर जब हम करते हैं, तो विच मीन्स पीपल का अंदर से भड़ास निकल रही है मुराद के लिए. क्योंकि शायद मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि मन्नत मुराद को आप जिस तरीके जिस एंगल से भी देखें ना कहीं जाके मन्नत मुराद इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी. एंड फॉर मी मुराद इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेन ओवरऑल ऑल्सो. कहीं आपको 20% मुराद नजर आएगा, कहीं आपको 100% नजर आएगा, हो सकता है कहीं 120% भी नजर आ रहा हो, कहीं 70% नजर आएगा. लेकिन मुराद की बहुत सी बातें हैं, सैडली वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो हमारे यहाँ सासों की मेंटालिटी में बस गई हैं, और उसकी वजह से आपको मर्दों के बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र आती हैं. एंड औरतें भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब मन्नत ने तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया, मन्नत हैज़ टेकन अ स्टैंड एंड मन्नत हैज़ लेफ्ट, बट सो मेनी वुमेन एंड यू एंड आई नो कि हमें कितने मैसेजेस आ रहे हैं इनबॉक्सेस पे, और वैसे भी लोग बात कर रहे हैं, लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां गुजार देती हैं ऐसे मर्दों के साथ, इस किस्म के बिहेवियर्स को बर्दाश्त कर करके, यू नो. तो और कुछ रुकता ही नहीं है, चीज़ें वैसे ही चली जाती हैं. सो इस वजह से लोग कनेक्ट. अच्छा, मुझे बताओ कि मुराद से तो कनेक्ट कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, मन्नत का जो रिएक्शन है उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्या? आर पीपल फीलिंग दिस इज़ हाउ, जिस तरह हम कह रहे थे ना कि पहले हमने जैसे आपकी मर्जी की बात करी थी एंड वी सेड कि नहीं अलीज़े का रिएक्शन सही नहीं है, आर वी कनेक्टिंग विथ मन्नत's रिएक्शन? सी मैं शायद एक कंजर्वेटिव पर्सन हूँ या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट हूँ. मुझे कहीं कहीं मन्नत की चीज़ें नहीं सही लगती. जैसे मेरे हिसाब से मन्नत को घर में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरे हिसाब से मन्नत को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए. लेकिन ओवरऑल मैं मन्नत के साथ हूँ, बिकॉज मन्नत को स्लैप करना कहीं बनता नहीं है. मन्नत को जिस तरीके से वो इग्नोर करके अपनी माँ के पास जाता है वो कहीं नहीं बनता. मन्नत और बहुत सी चीज़ें जो मन्नत के साथ हो रही हैं, उसकी बहनें जो मन्नत के साथ करती हैं, स्पेशली फजीलत जो मन्नत को बिल्कुल नहीं कर रही है, मुझे वो चीज़ें नहीं समझ आती. मुझे तो इसी तरीके से मुझे लगता है ऑडियंसेस भी 50-50 हैं. कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आर कमिंग फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल माइंडसेट. वो फिर एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है. मे बी यंगर लॉट इज कनेक्टिंग मोर विद यू नो द गर्ल्स आर कनेक्टिंग मोर विद मन्नत. लेकिन इस बात पे तो सब आई थिंक एक ही साइड पे हैं. आई एम अ गर्ल आल्सो. Sorry, I cut you off. I said that I'm a girl also because I'm connecting with Mannat. चलिए अच्छी बात है, हमने तो कभी इस चीज़ पे डाउट नहीं किया. लेकिन मैं कमिंग बैक टू दैट, तो लेकिन इस चीज़ पे सब लोग आई थिंक मुत्तफिक हैं शाजिया कि मुराद को मन्नत को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था. ये नहीं हो सकता, यू नो, यू कैन नॉट हिट अ वुमन एंड देन फिर मन्नत ने क्या जवाब में मारा, उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं. सो इट्स गुड, द ड्रामा इज क्रिएटिंग कॉन्वर्सेशन. हाँ, मन्नत ने जो वापस थप्पड़ मारा उस पे लोग एक्चुअली काफ़ी मुत्तफिक हैं कि वो भी होना चाहिए था. वेरी फ्यू पीपल आर सेइंग कि नहीं होना. डू यू थिंक कि नहीं होना चाहिए था? डू आई थिंक कि नहीं होना चाहिए था? मैं बहुत आई एम नॉट गोना कमेंट. ड्रामा है उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है, वो क्योंकि ये देखें वही बात है ना शाजिया, वायलेंस को वायलेंस से आप नहीं
जवाब में कर सकता है, मुझे ये लगता है। लेकिन एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये कि ठीक है, फिर अगर उसने थप्पड़ मार दिया और आपने जवाब मार दिया तो आप बात शायद बराबर होगी, लेकिन यू कैन गो बैक देन, राइट? Because the thing is that why did he slap in the first place? It's not just about a woman replying, it's so much more complicated, you know. So इवन इफ अगर वो कर भी देगी तो मैं कहूँगी कि ठीक है चलो उसने हिसाब बराबर कर दिया। मे बी मर्दों को भी आदत होनी चाहिए कि अगर आप मारेंगी तो जवाब में औरत चुप नहीं रहेगी, वो हाथ उठाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसने मार दिया तो बात खत्म हो गई। ओ तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, बात खत्म हो गई। मैं इस पॉइंट को नहीं समझ सकती, ना मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके की डायरेक्शन में भी जाना चाहिए। इस तरह तो फिर मियाँ बीवी हर वक्त एक दूसरे को मारते रहेंगे, यू नो, इसमें तो कोई होगा नहीं। उसने उसको लात मारी, उसने उसको धक्का दिया, तुमने भी जवाब में दे दिया, एंड वायलेंस विल नेवर एंड। सो मैं इस चीज़ के मैं फेवर में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एंगल जो ड्रामा पोर्ट्रे कर रहा है, जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, मुझे लगता है ड्रामा पोर्ट्रे कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है वो ये है कि क्या औरत का मारना इज़ द सेम थिंग एज वर्स एज द मर्द का मारना टू औरत। तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि आप एक पॉइंट लेते हैं, आपको लगता है ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन फिर और बहुत से पॉइंट्स भी उसमें से अब रेज हो रहे हैं। You're so right, Rabia, and these are the conversations that are going on and inside the drama as well. Because अगर आप देखें साथ का रिएक्शन, भाभी का रिएक्शन, एंड इवन अजरा बड़ी धीमी हो गई। अजरा ने तो फ्लिप कर दिया है बिल्कुल। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है जब मुराद कहता है उसने मुझे थप्पड़ मारा, बल्कि वो इतनी सी बात के ऊपर, आई थिंक देयर वाज अ फ्रेज कि इतनी सी बात पे ये तोड़ रही है सब कुछ। उसके ऊपर हम आज बाद में आ सकते हैं कि तोड़ना चाहिए, इस तरह खुला भेजना चाहिए कि नहीं, लेकिन इतनी सी बात नहीं है। हाउएवर आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यंगर ब्रदर भी कह रहा था, इतनी सी बात का टाइप का कुछ डायलॉग बोला था, एंड भाभी ऑल्सो सेड द सेम थिंग, उनके भाई ने भी यही कहा था, यंगर ब्रदर ने। तो इस तरह तो आई एम एक्चुअली फीलिंग बड़े भैया इज राइट इन अ वे। बड़े भैया के तो अपनी मोटिवेशंस है, तो मैं उनको ज़्यादा काउंट नहीं करती ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट येस, द ड्रामा इज, मुझे वही मैंने तुमसे कहा ना, ड्रामा इज रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटी। दिस इज हाउ यू फील मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के मे बी औरत नहीं जवाब कर सकती है। क्या हो गया भाई, आप औरत को छोड़े, जब वो मर्द मारता है तो उसको लोग कहते हैं क्या हो गया, माँ एक दफ़ा ही मारा है ना, बहुत से दफ़ा तो लोग ये भी कहते हैं। तो येस, ये चीज़ें हैं। एंड देन खुला लेने की बात इतनी आसान नहीं होती, उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे मुझे लगता है शायद मन्नत सही है, बिकॉज मुराद समझने को ही नहीं आ रहा, ठीक है। और जो मुराद की बातें मैंने इस एपिसोड में सुनी, उनको सुनने के बाद तो मुझे लगता है मन्नत के पास कोई चारा नहीं है, इवन इफ शी इज डेडली इन लव विद हिम एंड वट एवर, यू नो। लेकिन मुराद नहीं चेंज होगा। तो अगर वो तैयार है रोज़ की इस अजियत से गुजरने के लिए, अगर वो तैयार है कि वो मुराद की माँ की बिहेवियर और टॉक्सिक चीज़ को बर्दाश्त करे, तो देन मन्नत शुड गो बैक। अदरवाइज आई थिंक मन्नत मे बी इज डूइंग द राइट थिंग बाय आस्किंग फॉर खुला, क्योंकि मुराद कोई साइन नहीं दिखा रहा ना। मुराद इज नॉट शोइंग एनी होप फॉर यू टू चेंज। आई टोटली एग्री, यू सी, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद बुरेरा द अदर डे कि वो वापस जाए तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेंगे ना, उस घर में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। मन्नत इज़ दी ओनली वन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज। अब जैसे तुम कह रही हो मन्नत को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए घर में, ज़्यादा ये करना चाहिए, बट इफ़ मन्नत इज़ दी ओनली वन हु विल बी चेंजिंग, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। एंड मुराद से मेरा ये सवाल है, विल मुराद एक्चुअली चेंज? आई मीन उसने इतने पावरफुल डायलॉग्स बोलने, इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स बोलने, इतने स्टबर्न डायलॉग्स बोल रहे हैं, और फिर वो जाके घुस के अपनी अम्मा के गोद में जाके सो जाते हैं, जो भी करते हैं, विच आई एम फाइंडिंग not just me, I was reading comments, people are not liking it. How can that man now do a flip ever in his life and come to the other side? Is it even possible? पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं तो आप मुराद से निकले फैसल पे आए भाई, वो क्या शॉकिंग था। खैर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो इतना डायरेक्ट उनकी बॉस जो है वो प्रपोज कर देंगी, मैं ये नहीं समझ पा रही थी। बट एटलीस्ट उस जगह पे भी कुछ डेवलपमेंट हुई, मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी। एंड देन आई वाज थिंकिंग, डू यू थिंक इतरत डिड द राइट थिंग? शुड इतरत नॉट हैव लेफ्ट फैसल अलोन? डिड इतरत, क्या इतरत ने एक ओपन प्लेइंग फील्ड छोड़ दी है अपनी उसकी बॉस के लिए टू कम एंड डू व्हाटएवर शी वांट्स? I think Itrat shouldn't have left him alone, but Itrat जा नहीं सकती थी ना उसके साथ, because I don't think उसका allowance था इतना, तो बॉस के plans थे ही, and actually he did need the job, उसने लोन भी लिया हुआ था। So after a certain point, Rabia, I feel कि थोड़ा trust होना चाहिए मियाँ बीवी में, and I think Faisal is a good man. I think he will not, it's just that Faisal didn't see this coming from, अब वो फंस गया है, लेकिन actually in the real world he should be looking for another job and bargain with them कि आप मेरा लोन थोड़ा सा उठा लें, in the real world, not the drama world. अभी तो वो फंस गया है। So I like the way the story is executed कि उसने लोन लिया था और अब वो कॉर्नर हुआ है
इस कहानी में. He can't just get out. I think he can just ask Murad to help if he really wants it out. And दूसरी बात ये अगेन मुझे नहीं समझ आती मर्द कैसे औरत की निगाह को समझ नहीं पाता. It was very clear. उसकी बीवी को नजर आ रहा था, पूरी ऑडियंस को नजर आ रहा था, तो फिर फैसल को क्यों नहीं नजर आया. But this is all from my side. We can move on to the next drama if you have nothing to say. Otherwise, you can say. I just wanted to say two people in the drama, Hamdan and Athar. Both of them मुझे उनके point of view बहुत अच्छे लगे थे. Athar was the only voice of reason जो मुझे लग रहा था audience से सीधी आ रही है, जो मुराद को समझाना चाह रहा है कि भाई तुम ही ने सब गलतियाँ करी हैं 80%. एंड हमदान का मुझे एक वो एस्पेक्ट नज़र आया that he said कि मैं इस जगह से गुजर चुका हूँ, so thank God they didn't show typical that Hamdan is exploiting the situation and said तुम सोच लो. and जहाँ खुला की बात हुई थी, मैं बार बार हमेशा कहती हूँ even though we all feel that Mannat is correct, I still feel that there should be a gap of 6 to 8 months. Mannat should get back into her life, she should start going to work, and then she should decide what she wants to do. I think it's very quick, no matter how angry we are at Murad, she needs to wait it out a bit. चलें, I actually do not agree on this, but it's going to be a very long debate. वो हम किसी और दिन रखेंगे. We can do मैं now. अब मैं की 2 episodes आ रही हैं, which I'm like क्यों 2 episodes आ रही हैं? Seriously यार, ड्रामा प्रोड्यूसर्स को मैं कहना चाहती हूँ 1 episode दिया करें. It is so difficult to watch 2 episodes of almost all the dramas now in a week, and मैं बहुत struggle कर रही हूँ और उसकी वजह से हमें कुछ ड्रामे ड्रॉप करने पड़ रहे हैं. खैर, आपका क्या रिएक्शन है भाई मैं की लेटेस्ट डेवलपमेंट में कि वो जाके सो गए मुबश्शिरा के कमरे में? वो ऐसे ही नहीं सो गए. सबसे पहले उन्होंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ, फिर वो अंदर आए, मुबश्शिरा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, फिर वो आके नहीं, पहले मुबश्शिरा ने कॉफ़ी ऑफ़र करी थी, रिवाइंड करें ज़रा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं मैंने कहा अच्छा बड़ा सेल्फ कंट्रोल है यहाँ, तो ये तो जा रहे हैं, जबकि इतना थैंक यू मुबश्शिरा के लिए हो रहा है. फिर वो आ गए, फिर वो बैठे, फिर वो बड़ी ऑकवर्डली अनकम्फर्टेबली बिस्तर पे बैठे हुए थे. फिर मुबश्शिरा ने कहा नहीं कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठ जाओ. फिर वो थोड़े से उन्होंने सांस में सांस आई जैद की, फिर वो आराम से बैठ गए. मैंने तो सोचा था अभी ये कॉफ़ी बना के लेकर आएगी, उसने कहा रिमोट ले लो तुम्हें जो देखना है. इट वॉज़ वेरी स्लो, दैट होल प्रोसेस वॉज़ वेरी ग्रेजुअल. एंड देन ऑफकोर्स जब बेचारी आयरा आई तो आयरा को तो नो लिफ्ट कर दिया उन्होंने, एंड मुबश्शिरा पूरी रात उनको देखती रही, आराम से कही थी कि नहीं मैं तो बस आपको देख रही थी. अब आप बताएं कि ये दिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द एंटायर एपिसोड. व्हाट डिड यू थिंक? इज दिस द बिगिनिंग ऑफ मुबश्शिरा इनटू ज़ैद लव स्टोरी? सो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये होगा, और एज आई मोस्टली आई डोंट वॉच द प्रोमोस, तो मैंने प्रोमो नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये होगा. आई वाज लाइक ओह अच्छा ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है. सो ड्रामा एकदम से थोड़ा चेंज हुआ, इंटरेस्टिंग भी हो गया. ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ कि अच्छा ये कहानी अब चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन द थिंग इज़ दैट ज़ैद का कैरेक्टर इतना वीक है, जो मैं पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं हम लोग, कि वो कुछ आई मीन यू कांट रियली फील द कनेक्शन बिटवीन मुबश्शिरा एंड ज़ैद जस्ट बिकॉज ज़ैद उसके कमरे में आ गया है. और कभी ज़ैद आयरा के साथ होता है, जैसे एपिसोड 1 उससे पहले वाले दिन की जो एपिसोड थी उसमें भी कभी आयरा कभी मुबश्शिरा, कभी आयरा कभी मुबश्शिरा. अरे भाई सोच लो क्या चाहिए. आयरा ने एक बात बोली तो मुबश्शिरा की तरफ चले गए, मुबश्शिरा ने एक बात बोली तो आयरा की तरफ चले गए. देखा जाए तो ज़ैद के बड़े मज़े भी हैं कि वो नखरे उठा रहे हैं, यहाँ वाली नहीं सुनेगी तो दूसरी वाली के पास चले गए. ये भी एक फ़नी चीज़ लगती है. बट जो चीज़ मुझे एक I want to see how the drama picks up now. If the drama's views increase, then I feel that it shows a very sad reality about the audiences, क्योंकि अब हम सब ये वेट करेंगे कि क्या मुबश्शिरा एंड ज़ैद जो है वो अपनी मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करेंगे या नहीं करेंगे. इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सो तेरे बिन में भी यही चक्कर चल रहा था मीरब और मुर्तसिम का, एंड द ड्रामा वॉज ऑल अबाउट दैट. एंड अब मैं भी इसी तरह का एक ट्रैक देख रहे हैं जो कि होने वाला है. क्योंकि आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि जब वो आके बैठा, उसने रिमोट पकड़ा, तो मैंने कहा अभी इसका हाथ पकड़ेगी, कुछ कर लेगी, कि भाई मौका मिला है तो अब कुछ कर ही लो. लेकिन खैर मुबश्शिरा बहुत सोचे समझे से चलती हैं. उन्होंने कहा नहीं भाई, लेट इट बी, लेट हिम कम टू मी, लेट इट गो स्लोली. सो ये मेरा रिव्यू है, ये मेरा रिएक्शन है टू द डेवलपमेंट ऑफ ज़ैद एंटरिंग मुबश्शिरा. ओके, सो कल हमने वो सीन ट्वीट किया था, एंड वी आस्क्ड ऑडियंसेस दैट व्हाट वाज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दैट सीन. आर यू शिपिंग मुबश्शिरा एंड ज़ैद टुगेदर? Are you just fangirling over Wahaj, or was it actually a comical scene, which is how I described it right now, because I did find it a bit comical. क्योंकि राबिया अगर आप ये दिखाते तो पहले आप थोड़े मोमेंट्स दिखाते मुबश्शिरा और ज़ैद में, कमिंग टू द सीरियस पार्ट, कि वो थोड़े से ऐसे मोमेंट्स शेयर हुए हैं दैट दे फीलिंग क्लोज टू ईच अदर. फिर वो कमरे में आके सो गए तो आई वुड अंडरस्टैंड दैट, बट दे जम्प स्ट्रेट इन टू द बेडरूम. चलो ठीक है, दैट वॉज देयर वे ऑफ डूइंग इट.
but most of the people said we are really looking forward to Zaid and Mubashira coming together. We are shipping them as a couple. So ये आपके सवाल का जवाब है, and this is what the makers knew. जो you were the one who was saying नहीं कि मुबशरा अलग हो जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी, because actually I think that was the point of the whole story. एंड दूसरी बात ये कि इतनी और सैड रियलिटी है कि उसकी एक बीवी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि वो उस बीवी को छोड़ के वो दूसरी औरत जो कि कनाइविंग है, जो कि साजिश कर रही है, उसके साथ ही he sleeps or if he is happy with her, we are happy. So I feel that as audiences we really need to think about our own mentality also, और हमें सोचना चाहिए हम किस तरह जा रहे हैं. एंड कंटेंट क्रिएटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस किस्म का कंटेंट फीड करें और क्यों, इसका क्या मकसद है, क्या है. मतलब मुझे समझ आ रही है फिर भी कि मुबशरा साजिश कर रही है और वो साजिश का जवाब दे रहा है, तो दे रही है आयरा, तो चलो आप फिर भी इस एंगल को समझ लेते हैं कि चलो भाई दो औरतें एक दूसरे से साजिश करें, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट यहाँ तो आप इतनी soft, it's like so inappropriate the things that are happening. So that is one thing. And I also feel कि जो बात मैं actually कहना चाह रही हूँ, मैं 2 हफ्ते से ये बात भूल रही हूँ, आयरा मुबशरा से किस चीज़ का बदला लेना चाहती है, क्या करना चाहती है, बिकॉज जो कुछ हुआ वो जैद और उसके बाप का कसूर था. मुबशरा बीच में बहुत बाद में आई है, अब जो मुबशरा करी है वो करी है, लेकिन उससे पहले जो सारी गेम स्टार्ट हुई थी उसमें मुबशरा का कोई ताल्लुक नहीं था. ये पॉइंट मैं भूल जाती थी. आई जस्ट रिमेंबर्ड, सो आई सेड इट. सो yeah, Ira ko they trying to match her up to Mubashira, and I do have to say even that वो तुम्हारा point बिल्कुल valid है जो तुमने कहा है कि आयरा और मुबशरा का तो होता नहीं है, एक्चुअली आयरा एंड जैद के अब्बा का होता है. एंड आयरा ना उसको जैद को यूँ हटाती है साइड पे, तुम हटो मैं जाके बात करती हूँ उनसे, ही डजंट वांट मी टू वर्क, बिकॉज जैद लाइक वी ऑल हैव सीन इज अ नॉन एंटिटी, वो कुछ नहीं कर सकता. आई एम लाइकिंग दैट ट्विस्ट दैट आयरा इज नाउ गोइंग टू वर्क, एंड लेकिन आयरा की भी साजिशें अननेसेसरीली, अब देखो जिसने रायान के साथ किया, व्हाट वाज दैट. बट यू थिंक दैट वाज अ साजिश, या हम कुछ मिस कर गए एडिट में, या वाकई हमें लगा कि वो सीन इतना नहीं है, बट एक्चुअली वो सीन उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि उन्हें लगा कि ये हरासमेंट का एक अलग ही लेवल है जिस पे, क्योंकि रयान भी दिखा रहे हैं कि वो बॉदर्ड है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि व्हाट हैज़ रियली हैपेंड इन दैट सीन. मुझे लगा ठीक है उसने उससे बदतमीजी की, उसको तंग किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं था जिस तरीके से आयरा ने जैद को पोर्ट्रे किया. आयरा इज प्लेइंग जैद 101%. आयरा ने एक छोटी सी बात, और छोटी नहीं बड़ी बात थी, व्हाट रायान सेड टू हर, द वे ही वाज बिहेविंग वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन आयरा ने उसको डबल प्ले किया है इन फ्रंट ऑफ जैद. दिस इज व्हाट आई गॉट इमीडिएटली, बट आई नो दीज कॉन्वर्सेशंस बिटवीन यू गाइज वाज गोइंग ऑन कि वॉज इट रियली, क्या वही रिपोर्ट, बिकॉज वो जिस तरह रोई और पथेटिक एक्ट कर रही थी, शी वॉजंट स्कैर्ड इन फ्रंट ऑफ रायान. सो वो तो उसने जैद को दिखाने के लिए किया है, वो हर जगह वो जहाँ कर सकती है ना ट्रबल क्रिएट कर सकती है, वो क्रिएट कर रही है. बस सही है, देखते हैं अब अगले एपिसोड्स में क्या होता है. अब मुबशरा तो बड़ा इंजॉय कर रही हैं, आयरा ने उनके लिए एक्चुअली काफ़ी जगह खोल दी है अपनी, थोड़ी सी मुझे लगता है उसकी गेम थोड़ी सी वीक जा रही है, क्योंकि आयरा के साथ वो टाइम भी मुबशरा के साथ टाइम भी गुजारा है, वो दोनों ऑफिस भी जाते हैं. मुबशरा उसको ज़्यादा बेहतर भी लगी क्योंकि आयरा तो हर वक्त ड्रामा करती रहती है, हर वक्त उसको तंग करती रहती है. मुबशरा उसको कह रही है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ नो मैटर वॉट, यानी इतनी सिली बातें मुझे लगती है ये कि मतलब वही ना कि थोड़ा सा तो इसमें इंटेलिजेंस डालने यार, कि वो कह रही है कि ओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बस पिघल जाते हैं जैद ये बात सुन के कि ओ ये मेरे साथ है, एज इफ यू आर सो डेस्परेट, यू डोंट हैव एनीबडी इन द वर्ल्ड, कि आपको एक औरत जिसको आप स्टैंड नहीं कर पाते थे, उससे आप ये जुमले सुन के आप पिघल जाते हैं. अच्छा, बट आई हैव टू से दैट आयरा ऑल्दो वो अपनी साजिशें कर रही है, उसने फ़ोन किया जैद को कि चलो हम लोग लंच पे चलते हैं. सो अ पार्ट ऑफ हर डज लाइक जैद बिकॉज शी इज़ थिंकिंग. किसी का बड़ा अच्छा कमेंट था दे साइड कि हर दफ़ा जब कोई औरत देर ऑफिस में काम कर रही है तो फिर मियाँ ये करेगा, एंड ऑन अ सीरियस लेवल एक्चुअली इट इज़ अनफेयर. एंड आई डिड अग्री विथ हर कि तुम्हारे कंपेटिटर का दफ्तर है, तुम ऊपर नहीं आ सकते. ऑन द लास्ट पॉइंट आयरा को ज्वाइन करना चाहिए था कंपेटिटर्स को कि नहीं. पीपल आर सेइंग कि Zaid should have kicked her out of the house when she did that. Well, Zaid is not going to do anything. Whatever is going to happen, Zaid's dad is going to do. And मुझे ये अच्छा लग रहा है this twist that is going on with Ira. ठीक है, we can go to Grey now. Grey कर लेते हैं. We can go to Grey. So Grey बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार. ये इस हफ्ते की जो एपिसोड्स मैंने देखी, I really liked it, क्योंकि कहानी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई फ्रॉम व्हाट इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड. एंड मुझे बहुत से ना जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ शाज़िया, तो मैं बहुत सी बातों के बारे में सोच रही हूँ. एंड आई वाज सस्पेक्टिंग कि ये जो कर रही है ईमान ना, ये जो बाद में उसकी अपनी जो उसकी काम वाली है, उसके रेप को जो उसने छुपाया है,
तो मैं ये सोच रही थी कि इसका अपना जो है क्या, फिर जब उसकी माँ ने उसको क्लियरली इतना ज़्यादा बोला ना और उसको कॉर्नर किया कि तुम आवाज़ उठा सकती थी, और माँ ने बड़ी अच्छी बात बोली दैट आई विश जो तुमने अपने लिए किया वो तुमने इसके लिए किया होता तो तुम्हारी आवाज़ का कुछ मकसद भी होता और वो कुछ चेंज भी आता। तो ये मुझे ड्रामा मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मी टू की मूवमेंट की बात कर रहे हैं एंड हाउ women themselves become the biggest enemies of their own causes sometimes. Totally agree. वो शुरू से दिखा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, फौजिया उसको आके कह रही थी, वो कही थी रहने दो, एंड दैट गाय एक्चुअली जिसके घर में ये आदमी काम करता था वो इसका इन्वेस्टर है, आई थिंक दे मेंशन दैट। तो उसका भी एक हिडन एजेंडा है, वो किस तरह चुपचाप रखना चाह रही है सब कुछ। एंड आई लाइक द वे राबिया इन द पास्ट फ्यू एपिसोड्स हाउ आवर विजन about her has changed now, अब हम उस तरह नहीं उसको ट्रीट करें। ईमान का पहले हम लोग ज़रा डबल हो रहे थे, अभी हमारे सेंटिमेंट्स ये हैं कि वी आर फीलिंग बैड फॉर सलार, और ईमान पे हमें ज़्यादा वो हो रहा है कि अच्छा, जबकि मे बी बोथ ऑफ देम, बिकॉज आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन सलार हैड विथ हिज फादर। उन्होंने कहा मे बी हम जिस तरह जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं उस नज़रिए से नहीं हुई हो बात। जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन शायद एक और चीज़ भी तुम देखो, ठीक है ईमान की आपको एक साइड नज़र आ रही है वेयर यू आर नॉट फॉर ईमान एनी मोर, ठीक है, फॉर श्योर ये तो क्लियर हो गया है कि मैं अपने दिमाग में नहीं, लेकिन मैं सलार की साइड पे भी नहीं हूँ, राइट। सो मैं ये देखो ड्रामे ने कितना इंटरेस्टिंग किया हुआ है कि सलार जो अब कर रहा है, वो फीमेल रिपोर्टर है उसके साथ फिर रहा है जर्नलिस्ट, और वो सारी बात भी बन रही है, यू लाइक क्यों फिर रहे हो यार, इससे क्यों दोस्ती कर रहे हो, तुम अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं बैठे हुए हो। एंड वहाँ से ऑल्दो वो ड्रामे में दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, बट यू आर क्वेश्चनिंग आर दे रियली फ्रेंड्स, व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन देम, बिकॉज वो उसको कह रही है नो मैं तुम्हें कभी शक पे नहीं डालूंगी, और इस तरह के मैसेजेस भेज रही है। इवन देखो अगर तुम उसके बाप की कॉन्वर्सेशन सालार का देखो, बाप ने सालार से डिटेल में बात नहीं की, एक पॉइंट पे आके बाप ने उसको रोका और बाप ने बुक स्टार्ट करके अपना बिजी हो गया। So to me it seemed like the Baap is trying to avoid talking about something or is trying to ignore something that Salar has done or he's aware about Salar. तो ये मुझे बड़ी चीज़ लगती है इंटरेस्टिंग कि सालार के कैरेक्टर के इर्द गिर्द भी इतनी क्वेश्चंस हैं और इतनी मिस्ट्रीज हैं कि आप आराम से डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या वाकई सालार बेगुनाह है या नहीं, उसने वाकई कुछ किया हुआ है। या आई टोटली अग्री कि सालार किसी के हाथ साफ नहीं है, हेंस द टाइटल ऑफ द ड्रामा ग्रे इज़ वेरी गुड। बीवी जो है वो भी ज़रा ग्रे हुई हुई हैं, वो कहीं साथ दे रही हैं, कहाँ नहीं, कहीं नहीं दे रही हैं, लाइक यू सेड बच्चों की वजह से दे रही हैं प्रॉबली, बट अगेन इट ऑल्सो शोज़ हाउ अदर पीपल आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट आई लाइक, हाउ फैज़ान्स कैरेक्टर इज़ कैपिटलाइजिंग। वो जो उनका ब्रेकिंग न्यूज़ निकलता है वो किस तरह उसने कहा भी उस रिपोर्टर से कि हम दोनों इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हम इस तरह फ़ायदा उठाएंगे, एंड हाउ उसका जो दोस्त है he was capitalizing on getting a better role, वो तो उसने फिर सुना दिया उसको। यहाँ भी हमने सालार का एक पॉजिटिव चीज़ देखी, जहाँ हम नेगेटिव देख रहे हैं उस आदमी ने कहा कि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ़ें करता था, he would try. So it's very interesting how no one is completely good or completely bad, everyone is using it to their own advantage. I think the most scary was that girl जो राफे के घर चली गई, I was like कि नहीं जाना चाहिए, कुछ होगा, बट आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं होगा, मैं खुद डिनाइल में थी, और एक्चुअली उस बेचारी के साथ कितना बुरा होता है, आई कुडंट बिलीव इट, एंड इट वाज सो स्केरी टू सी दैट शाज़िया, बिकॉज आजकल लड़कियों का मिलना इतना कॉमन है, रिपोर्ट्स करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, जस्ट हैंग आउट करने के लिए, एंड यू डोंट नो कौन आपके साथ क्या करेगा। मतलब उसके माँ बाप जो थे उनको राफे की हकीकत नहीं पता थी, और उस बच्ची के साथ क्या हो गया, और वो ICU में है नाउ, सो ऑल दीज थिंग्स वर जस्ट लाइक, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट very glad that एक प्रोग्राम आ रहा है विच इज़ लाइक ग्रे, जो आपको एक्चुअली इतने एस्पेक्ट्स दिखा रहा है सोसाइटी की, इतनी रियलिटीज़ दिखा रहा है और आपको शायद खबरदार भी कर रहा है, एंड देन स्टोरी वाइज भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राबिया, ऑन अ लास्ट नोट आई वांटेड टू से, यू मेंशन द माँ बाप, वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी अपनी बेटी के साथ, महानूर के साथ, इन द फर्स्ट एपिसोड, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज दे सेड वी ट्रस्ट यू, तुम्हारी खुशी जिस चीज़ में है, think about it, and they were treating her like an adult, and this is a lot of people said ये नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र की स्टोरी है जो होगा यहाँ, people were predicting it. I think उनकी कोई गलती नहीं थी जो उस बच्ची के साथ हुआ, बिकॉज उन्होंने सही वैल्यूज़ उस लड़की में डालनी थी, ऐसा नहीं था कि वो बच्ची बेचारी कुछ गलत कर रही थी, शी वॉज जस्ट सॉफ्ट हार्टेड।
और उनके अब्बा ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी ब्रोकन, तुम चली जाओ। बेवकूफ़ी, मे बी शी वॉजन एज स्मार्ट, क्योंकि उसकी दोस्त उसको वार्न करना चाह रही थी, मत जाओ मत जाओ, वो जो नौरीन गुलवानी का कैरेक्टर है वो चली गई। दैट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉजन कि वो कुछ गलत कर रही थी वहाँ। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है मैंने इसको थोड़े से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। मुझे लगता है वो लड़की गलत कर रही थी। सो आई वांट कि ऑल दोज गर्ल्स हु आर वाचिंग हर कैरेक्टर शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट। पहले ही कुछ एपिसोड्स में उन्होंने दिखाया था कि उसकी दोस्त जो होती है उसके हाथ को पकड़ के बताती है, क्योंकि उस बंदे ने उसके ऊपर अब्यूज़ किया होता है या कुछ किया होता है, उसका हाथ देख के कहती है कि तुम क्या करियो, वाई आर यू पुटिंग अप विद इट। सो वो काफ़ी अरसे से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर रही थी। दिस इज़ व्हाट शी डिड रॉन्ग एंड दैट्स व्हाट आई सेड। और माँ बाप को इस बात का नहीं खबर था, और माँ बाप देख रहे थे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वो एक दफ़ा कहीं नर्सरी जाते हैं और वो फ़ौरन सब चीज़ें छोड़ के चली जाती है। मुझे लगता है ये साइंस हैं जो कि माँ बाप को देखने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू स्टॉप योर चाइल्ड, बट यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग। एंड सो ये मुझे इसलिए इस राफे का ये जो ट्रैक था ना, ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, जहाँ तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो कि माँ बाप ने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हें हम ट्रस्ट करते हैं, वो करते हैं। कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट देने के साथ भी आपको एक नज़र रखनी पड़ती है। आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज उसको रेड फ्लैग सारे नज़र आ रहे थे, वो खुद इग्नोर कर रही थी और उसकी दोस्त उसको बार बार कह रही थी। राफे ड्रग्स कर रहा था, राफे कुछ सुनता नहीं था, उस पर अननेसेसरी एक दफ़ा पार्टी में भी पहले कुछ हो चुका था। सो देयर वर सो मेनी रेड फ्लैग्स दैट शी कुड सी, बट शी चोज not to act upon them, But she had broken up with him ना। I agree with you कि अम्मा अब्बा को थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए थी। You are right, उसके अम्मा अब्बा को बुलाते घर पे, कुछ करते, नहीं किया, लेकिन she had broken up with him. It took her longer because जो इंसान रिलेशनशिप के अंदर होता है ना, उसको बहुत मुश्किल होता है to pull herself out. लेकिन हाँ, I agree, I think more than taking a wrong step, I think she had flawed judgment and she was weak. She was being weak in this relationship by not pulling out earlier. Anyway, ठीक है, we can do खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत। भाई मुझे तो अहमद ज़रियाब साहब पे जो है ना अब गुस्सा, जो उन्होंने अपनी बीवी को सुनाया है ना, मुझे तो ठीक ठाक गुस्सा आया है उनके ऊपर। उसके बाद इट वाज सो इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक द पोएम दैट ही जो उन्होंने पढ़ी, जो उन्होंने नज़म पढ़ी, मेरे सामने बैठी लड़की पता नहीं क्या कुछ ऐसा करके, मैंने कितनी अच्छी लगी, मज़ा आ रहा है इसको सुन के ना। मैं बड़ी वो उसके बाद जो उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया दूसरे दिन, ओफ, मैंने कहा ये कितना नीच इंसान है। सॉरी टू से ज़रियाब, मैं ज़रियाब साहब की बात कर रही हूँ, बिकॉज उसने निचोड़ के शाजिया लगाई ऐसी अपनी बीवी को। और देखो 2 पॉइंट्स कितने हाईलाइटेड थे इस कॉन्वर्सेशन में। He made her feel that you are not worth anything, you are old and you are not beautiful. And ये मेरा जो दोस्त है उसकी आदत है कि वर्थलेस लोगों को ऐसी वो थोड़ी सी अटेंशन देके ना साइड पे जाता है। एंड नादिया जमील डिड एन अमेजिंग जॉब कि उस औरत को ये सब बातें सुन के जो असर हुआ, there was not a single dialogue of Nadia. She turns back and she leaves the room after listening. But उनके एक्सप्रेशन, जिस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन बढ़ती जा रही थी, एंड जो तुम भी कह रही हो कि तुम्हें गुस्सा है, तो हम लोग को इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिसनिंग टू हिज टॉक्सिक बातें एंड हर फेस। कुछ दिल को हुआ शाजिया उस वक्त जाके ना आपके। आई टोटली एग्री विथ यू राबिया, बहुत गुस्सा आ रहा था एंड नो डायलॉग्स एंड शी डिड इट। एक्चुअली टिल नाउ मैं अहमद ज़रियाब को ना सीरियसली नहीं ले रही थी। मैं कह रही थी कि ये अपनी शायरी में और अपनी दुनिया में और अपने आप में मगन है। ही इज़ सेल्फ लविंग पोएट एंड इनको यही करना है, बीवी के पैसों पे खाते रहेंगे। एंड एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट बीइंग मीन टू द वाइफ एंड द वाइफ इज़ अवेयर दैट दिस इज़ गोइंग ऑन, बट शी इज़ एक्सेप्टेड इट बिकॉज शी वॉज टोटली इन लव। अदीला जो उनका कैरेक्टर है, आई थिंक शी इज़ टोटली इन लव विथ हिम। लेकिन यहाँ आके ना जब उसने उसको उतारा गाड़ी पे से, बिकॉज ही कुडंट टेक इट, उसने कहा कि अंकल के या उमर के हैं, उनको कोई थोड़ी सस्पेक्ट करेगा उस बात पे। एंड देन ये बीवी की बात पे, नाउ आई डिडंट लाइक हिम एट ऑल। मुझे आई एक्चुअली वांट समथिंग बैड टू हैपन टू हिम। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि पूरी जितनी उस ड्रामे में ख़वातीन है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो ज़रियाब साहब के गिर्द हैं, उनसे कनेक्टेड हैं और उनकी मदाह हैं। तो हुस्ना और उनकी अब दोस्त का भी शायद कुछ होगा, क्योंकि जो पोस्टर है ना ड्रामे का, उसमें जो हुस्ना की दोस्त है उसकी तस्वीर भी आती है। अच्छा, उसकी दोस्त की माँ जो है वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें आगे जाके पता चलेंगी। अच्छा, टीचर ने जो इतनी सुनाई हुस्ना को, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है, टीचर का अपना कोई एजेंडा है? वो भी क्या ज़रियाब में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हमने देखने को मिला? और वॉज शी जेन्युइनली
being, you know, genuinely did this to save Husna from getting hurt again. टीचर को अपने आप के ऊपर गुस्सा है, अब इन्होंने ये दिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग होती है ना, एंड आई थिंक द स्टोरी टेलिंग इज़ रियली गुड, बिकॉज हमें शुरू से शक हो रहा था टीचर इज़ वन, एंड स्पेशली अब उन्होंने कहा पहली मोहब्बत पे नज़म पढ़ूंगा, और फिर टीचर की शक्ल दिखाई, फिर टीचर जो है वो थोड़ी सी मुस्कुराई भी, फिर उन्होंने आगे अपनी नज़म पूरी करी. So teacher is, you know, when you make wrong decisions in life earlier and then you punish yourself for it later, teacher is punishing herself by scolding this girl Husna. This is how I saw it, because she's looking at this girl and saying ये बिल्कुल वही गलतियाँ कर रही है जो मैंने करी हैं. That's why I think उन्होंने सुनाई है. हो सकता है, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों है, सो आई एम वेटिंग टू सी कि आगे जाके क्या होता है. मुझे ये भी लगा क्योंकि जब वो उसने सुनाई तो सही, हुस्ना को इतना बोल दिया, इतना बोल दिया, सारा का सारा इल्ज़ाम हुस्ना पे डाल दिया, ठीक है, ज़रियाब की तो जैसे कोई गलती ही नहीं है. उसके बाद जब मुशायरा हो रहा है और ज़रियाब साहब वो नज़म पढ़ रहे हैं तो उसके चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल थी, तो वहाँ से मुझे लगा इनका अपना भी कुछ ना कुछ शायद कुछ हो. आई डोंट नो, वील फाइंड आउट आगे जाके क्या है. अच्छा, हुस्ना जो जाके रोई है अपने माँ बाप के सामने अभी लेटेस्ट एपिसोड में, एंड आई लाइक द कॉन्वर्सेशन शी हैड विद हर फादर. एटलीस्ट बाप उसकी बात सुन रहा है कि उसने बाप से कहा आपको यही नहीं पता मैं कौन हूँ, यू डोंट स्पेंड टाइम विद मी, एंड व्हाट ऑप्शन डिड आई हैव. मैं कहती तो यहाँ तो कोई नहीं सुनता कि मुझे मुशायरे पे जाने दें टीवी पे. आई हैड नो चॉइस बट टू हाइड इट फ्रॉम यू गाइज. एंड थोड़ा सा हुस्ना भी जो है वहाँ पे उसने अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, जो कि हुस्ना उठाती है, शी इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन. तो वो अपने बाप को भी उसी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, उसको गिल्टी फील करा रही है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी करने के लिए सब कुछ. Husna is a total manipulator and I wanted to appreciate Kinza Hashmi's performance. आगे जाके जब वो अब्बा से को फिर समझा रही थी कि आप लोग तो समझते ही नहीं है क्या हो रहा है. Amazing, amazing. I am just loving her in this character because this is not an easy character to play, you know. आपको पता है कि आप बेवकूफ़ हैं और आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, और फिर एट द अदर एंड आप बहुत तेज़ तर्रार भी हैं, जिस तरह वो सबको घुमाती है, परवेज़ को डांटती है, परवेज़ के साथ बिहेव करती है. सो रियली रियली वेल डन. एंड येस, अग्रीड कि बाप की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लग रही है. अम्मा की क्या कहानी है? उफ, अम्मा इतना मुझे इरिटेट करती है. वो आके रो रही है, पीछे अम्मा रो रही है, वो आके रो रही है, वो एक तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है, मुझे उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है. इट वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स बिकॉज मैंने हुस्ना को एक बड़े तरीके से देखा था, तो अब उसका इस तरह का रोना ना, इट रियली, आई डोंट नो, इट जस्ट डिडंट क्लिक विद मी. ऊपर से अम्मा, पीछे से अरे भाई आप तो अपना मातम बंद करें, आप तो अपना शोर मचाना बंद करें. एंड वो कौन, मतलब बजाय इसके कि मालूम करें हुआ क्या, उन्होंने बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट एपिसोड उन्होंने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि फिर कुछ गलत करके आई है, ठीक है. वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था. लेकिन हुस्ना का जो रोना था ना शाजिया, इट मेड मी थिंक दैट the story is not just about a girl becoming infatuated with a poet who's very good looking and who has a personality. I think Husna has mental health issues. The way she cries, the way she breaks down, और उसकी इज्जत पे जो बात आ गई है, उसकी जो ईगो हर्ट कर दी है टीचर ने, हम अब मुझे लगता है आगे जाके ये ट्विस्टिंग, ये शायद टर्निंग पॉइंट हो हुस्ना के डाउनफॉल का. पहले भी हुस्ना गलत चीज़ें करती थी, लेकिन इसके बाद तो अब हुस्ना में कोई चीज़ क्लिक की होगी of this बेइज्जती to prove herself, to prove her teacher wrong, जिससे मुझे लगता है उसका फर्दर डाउनफॉल स्टार्ट होगा, वो अब ऐसे रास्ते पे जाएगी. सो राबिया, यू आर राइट, आई ऑल्सो फेल्ट दैट बिकॉज हुस्ना ने बहुत बेइज्जती महसूस करी है. हुस्ना अपने आप को कुछ समझती है. शी सेड ना मैं कुछ बड़ा करना चाह रही हूँ. अम्मा की जो बात थी, मैंने आमना मुफ्ती से जो राइटर हैं उनसे मैंने पूछा था कि अम्मा क्यों इतनी OTT हैं. उन्होंने कहा था इनकी एक बैक स्टोरी है, आप देखेंगे आप. सो इनका मुझे लग रहा है अम्मा का भी जहनी तवाज़ुन जो है ना, वो बिकॉज पप्पो जो है वो प्ले कर रही होती हैं उस जहनी तवाज़ुन से, वो जान जान के तंग कर रही होती हैं, वो छेड़ रही होती हैं. और पप्पो का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, द वे शी इज़ बिहेविंग एंड इन दैट हाउस. So there some things are, I think, going to fall into place आहिस्ता आहिस्ता. But if we are done, I just have one question for you. भाई, how do people like Adila, Nadia Jamil's character, stay with people like Ahmed Zaryab? I mean, she's managing the finances, the house, बच्चों का भी वो ख्याल रख रही हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं. Why is she putting up with him? शाजी, ये तो कोई क्वेश्चन, मतलब ये तो कोई बहुत, इसका कोई जवाब कोई बहुत, ये हमारी रियलिटी है ना, सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि हमारे यहाँ औरतें जैसे नुदरत है, जैसे ये हैं और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो
एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं और उनके पास चॉइस नहीं है। क्या चॉइस है? हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी? फेल्ड मैरिज है, she's earning you know। everything, she doesn't need him in the house. मुझे लगता है कि अब ना जो अब यहाँ हम ड्रामा गप से हट के एक बात करें जनरली, मुझे लगता है चीज़ें जो होती हैं ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है औरतों के लिए। और ये डिसीजन लेना कि एक औरत अपना घर छोड़ दे क्योंकि उसका उसका हस्बैंड वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो बहुत बहुत मुश्किल है। हमारा माशरा इज़ नॉट बिल्ट फॉर अ सिंगल औरत टू सर्वाइव और टू गो अहेड एंड लिव अ लाइफ। आपको सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, आपको दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं, क्वेश्चन हमेशा आपके कैरेक्टर पे आएगा, हु वांट्स टू पुट अप विद ऑल ऑफ दिस। देन बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में इंसान सोचता है। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स, दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से एक टॉक्सिक सर्कल है और हमारे यहाँ औरतें कभी उस टॉक्सिक सर्कल से निकल ही नहीं पाती। एंड देन अनदर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ यार शादियाँ बच्चियाँ पैदा होती हैं तो क्या सुनाई देता है, शादी हो जाएगी, प्रिंस आके तुम्हें ले जाएगा। हमने शादी को एक फैंटेसी बना के लड़कियों के जहनों में और लड़कों के जहनों में भी फीड किया हुआ है। सो दे नेवर गेट आउट ऑफ इट। दिस इज द अल्टीमेट गोल। आप कितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई या आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं है, खुश नहीं है आप, तो आप सक्सेसफुल नहीं है। अब मुझे बताओ, हम मदद मुराद को इतना बोल रहे हैं कि वो टॉक्सिक है, बट व्हाई आर सो मेनी पीपल कनेक्टिंग विद इट, व्हाई आर देयर आर सो मेनी कॉन्वर्सेशंस अराउंड इट, बिकॉज दिस इज हैपनिंग ना कहीं हो रहा है औरतों के साथ। इस तरह की ज्यादतियाँ औरतें ही औरतों की वो, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने औरत को ट्यून ही इस तरह किया हुआ है कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकती, वो मर्द के बगैर नहीं रह सकती, हमने सिखाया ही नहीं है। तो हम किसी भी, चाहे वो कितनी पावर्ड हो, चाहे वो कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो मोहब्बत का जज्बा हमने बीज बोया हुआ है ना औरतों में, वो उनको कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं लेने देता। इसीलिए अदीला जैसी औरतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होने के बावजूद they are not able to get out of it because deep down maybe she loves him, and that love is the price that she has to, her life is the price she has to pay for the love she has for that guy, and so many other things that I just said. Yeah, no, that you just hit the nail on the head. She is still in love with him, and I like the way they flip it. जब वो सुबह को टाई भी पहना रही होती है, कह रही थी मैं, because she heard that conversation at night, जब वो कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, she heard it, and the next morning she changed her thing completely and said मैं आपको टाई पहनाऊंगी, ऐसे पहनाऊंगी. She's still holding on to that कि शायद मुझे अभी कुछ उम्मीद है यहाँ. So it was very sad to see actually. And so it is important for us to teach our girls, to teach every woman around us and ourselves also, that मोहब्बत इज़्ज़त के कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं हो सकती है. इज़्ज़त इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसीलिए तो अभी हम रेड फ्लैग्स की किसकी बात कर रहे थे, हम वो जो ग्रे में वो लड़की है जिसकी अभी राफी के साथ, राफी और लड़की की रिलेशनशिप, अगेन द सेम थिंग ना, बिकॉज शी चोज लव ओवर एवरीथिंग एल्स, शी वॉज ऑल्सो इन दैट डिल्यूजन दैट वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं हुआ. उसमें तो उस बच्ची को एक प्राइस पे करनी पड़ गई. यहाँ अदीला किसी और तरीके से प्राइस पे करिए. सो ना सिर्फ ये कि आपको सोसाइटी को चेंज करना है, आपको ये भी सिखाना है कि मोहब्बत ऐसी होती है जिसमें इज्जत होती है. जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपके हकूक आपको नहीं अदा किए जा रहे, वहाँ मोहब्बत नहीं है. यू मस्ट नॉट पुट अप विद इट. सो या बहुत लंबा भाषण हो गया, लेकिन ठीक था. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कहानियाँ ऐसी हो रही हैं. सो ओके, गोइंग आउट, वी हैव स्टैंड अप गर्ल एंड खाई. विच वन डू यू वांट टू डू फर्स्ट? खाई कर लेते हैं पहले एंड देन स्टैंड अप. ओके जी, खाई आप शुरू करें. यू स्टार्ट विद खाई. सो खाई की पहली एपिसोड आई एंड दैट इट लुक्स लाइक अ स्टार प्रोजेक्ट ऑफ सेवन स्काई प्रोडक्शंस. वजाहत हुसैन की डायरेक्शन है, जिनका हम अभी मन्नत मुराद भी देख रहे हैं. मुझे राइटर का नाम याद नहीं है, बट शाजिया कैन शेयर इट विद अस. सकलैन अब्बास उसके राइटर हैं. सो इंटरेस्टिंग के मुझे चीज़ जब से मैं इसके टीजर्स देख रही हूँ ना शाजिया, मुझे इट कॉट माई अटेंशन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो इस ड्रामे ने इंक्रीज़ कर दिए हैं, नए लगाए हैं, नए इस्टेब्लिश कर दिए स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी. बिकॉज सिर्फ पहली एपिसोड अगर तुम देखो तो मुझे स्टोरी ओके लगी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई डोंट नो यू हाउ मच डिड यू फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, बट मुझे स्टोरी ओके लगी. लेकिन द विजुअल्स वर सो great, they were so breathtaking. I was enjoying each and every moment that जो outdoors में था. मैं आई थिंक एक्टर्स और डायलॉग से ज़्यादा शायद उसके एस्थेटिक्स को देख रही थी, मैं उन व्यूज़ को देख रही थी, पाकिस्तान की इस खूबसूरती को देख रही थी. डिटेल्ड जो उन्होंने प्रोडक्शन में किया, जिसको जैसा हमने जहाँ भी मेंशन किया, वहाँ यहाँ पे भी मुझे खाई में नज़र आया कि डिटेल्स बहुत माइन्यूट के
फ्रेमिंग कैसे हुई हुई है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया ड्रामे के बारे में। सो राबिया, एक्चुअली यू आर करेक्ट. स्टोरी टेलिंग पे हम अभी आते हैं. प्रोडक्शन, दे हैव मेड इट इन अ वे दैट इट इज़ OTT स्टाइल, नेटफ्लिक्स स्टाइल क्वालिटी, एंड उन्होंने वायलेंस भी इसी तरह दिखाया है. सो बिग लग रहा है कि ये बिग स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं, और कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ रखा हुआ है. थोड़ा सा फ़र्क मुझे लगा फ्रॉम पास्ट ड्रामाज इन दिस विद द सेम प्रोडक्शन हाउस के. आई थिंक उन्होंने उनको और ज़्यादा उसको पुश किया है इन चीज़ों को. अब कमिंग टू द वायलेंस, आई थिंक दिस इज समथिंग वीव सीन दिस ट्रेंड ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स नाउ, कि आप बहुत ज़्यादा गौरी वायलेंस जो अभी तक मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में इस लिमिट तक, इस हद तक नहीं देखा था, दैट एक्चुअली आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू वॉच. मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह देख पाऊंगी, क्योंकि मैं कहानी भी देखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना वायलेंस नहीं देखना, और क्योंकि मैंने टीज़र देखा हुआ था, मुझे पता था आगे जाके क्या होने वाला है. सो इट वॉज अ लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर मी टू वॉच. Other than that, I wanted to talk about the tribal area and the Pakhtun kahani that they are bringing forward. You have something to say about that? Yeah, before we go in that, जो I thought तुम रेस करोगी, लेकिन मैं अब कर देती हूँ. I really request, and I really feel इस पे एक ट्रिगर वार्निंग और इस पे एक एज लिमिट होनी चाहिए थी. एंड इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरऑल वायलेंस मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा जितना उन्होंने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. जितना उन्होंने ये किया कि अभी तो जो पहली एपिसोड है उसमें सिर्फ वो इस्टेब्लिश करें कि ये लोग बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं, ये बहुत जालिम है, मर्सीलेस हैं. वो कुत्ते वाली कॉन्वर्सेशन और बाप और बेटे के डायलॉग, दुराब और चनार के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है वो उसके थ्रू. लेकिन वो जो अंगूठा वाला सीन था ना, it was very difficult to watch. And ठीक है, उन्होंने ब्लर कर दिया, ब्लड नहीं दिखाया, लेकिन it's not just about the blood. Even without that, it had an impact on me or a lot of viewers like me. तो मुझे ये लगता है कि इस पे ज़रूर एज लिमिट होनी चाहिए थी, इस पे ट्रिगर वार्निंग ज़रूर होनी चाहिए थी. एंड इट्स टाइम वी स्टार्ट डूइंग दीज स्मॉल थिंग्स. दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स एंड such details. No, I think it was a big thing. It wasn't a small thing. I totally agree with you. Trigger warning, everything should be there, and it was actually very painful. It was very disturbing to watch. Okay, the storytelling itself, I actually wanted to know, is Khai actually a practice that is carried out? क्योंकि यहाँ मुझे एक थोड़ा सा नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपने एक पूरी ट्राइब को या उस एरिया को काफ़ी मार्क कर दिया है कि दे हैव सच बारबैरिक प्रैक्टिसेस. सो आई थिंक आप उसको कहीं से टोन डाउन, और आपने दिखाया है कि जो इंसान अब पढ़ लिख कर आया है उसमें सिर्फ अब इतना शऊर है कि वो ऐसी बातें नहीं करे. तो यहाँ मैं देखना चाहूँगी कि कोई और इस तरह एग्जाम्पल से जिसमें लोग सबके सब जो हैं वो दुराब और उनके बेटे की तरह नहीं हों, चनार खान की तरह नहीं हो. आई वॉन्ट टू सी दैट हैपनिंग बिफोर इट्स टू लेट, अदरवाइज आई विल फील इट्स अ वेरी वन साइडेड कहानी. ओके, सो अगर हम नेटफ्लिक्स के शोज़ देखें या OTT के शोज़ देखें, तो शायद उसमें ऐसे बहुत से शोज़ आते हैं जहाँ पे एक ग्रो होता है, एक माफिया होता है, या एक कोई भी कैरेक्टर है जो इतना वायलेंट और इतना रूथलेस है. और मुझे लगता है उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ पे किया है. सो मैं इस ड्रामे को आइसोलेशन में देखूंगी. मुझे नहीं लगता कि हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो तुम कह रही हो, या इस किस्म की आइडियोलॉजीज़ की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. ये एक बिल्कुल जो बेसिक पुराने ज़माने में होता था ना कि फ्यूडल सिस्टम, जैसे आप सिंध में चले जाएँ या पंजाब में चले जाएँ, जैसे वारिस था या उस तरह, तो आप उसकी एक 2024 के वर्जन देख रहे हैं जहाँ पे ये एक कबीले के लोग हैं जो ये वाला घराना तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे है, बट यस, बदला लेना और बदला लेने की रस्म को जारी रखना, वो उस जगह की एक चीज़ नज़र आ रही है जो हमें नज़र है. क्योंकि दरवेश अपने दोस्त से भी बात करता है, तो दरवेश काम डाउन करे, लेकिन उसका दोस्त जो है वो उसे कहता है नहीं, तुम्हें बदला लेना पड़ेगा. हाउ कैन इट बी? खाई क्या चीज़ है, मुझे एक्चुअली नहीं समझ आई ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं कॉन्स्टेंटली वेट करती रही कि शायद वो करेंगे, या ये एक वर्ड है जो बदले के लिए यूज़ हो रहा है, तो मे बी आगे जाके मुझे समझ आई है. तुम्हें आई है तो तुम बता दो. अदरवाइज मुझे अभी पहली एपिसोड है तो ठीक है, इंटरेस्टिंग थी. इट वाज जस्ट एन ओके एपिसोड फॉर मी, नथिंग मच टू टॉक अबाउट. कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो गए, कहानी समझ आ गई है क्या होगा. अब नाउ वी नो कि किस कैरेक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे जाके क्या हम कुछ चीज़ें, वो प्रोमो से भी हमें पता चल रहा है. तो फॉर मी द फर्स्ट एपिसोड वाज just okay. It was not something that I will say, oh wow, oh I really like the story, oh I couldn't wait to find out what's happening
और ऑल्सो प्रोमोज भी इतने ज़्यादा दिखा दिए कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, तो मैं शायद उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ. सो इट वाज एन ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है. दैट्स द मेन प्रॉब्लम, प्रोमो बहुत ज़्यादा दिखा दिया है और नीचे आपने लिख भी दिया. यूट्यूब पे जाएं तो उन्होंने काफ़ी कहानी लिख दी है कि जमदा जो है वो फिर इवेंचुअली शील बी ट्रैप, फॉर्स मैरिज, वो सब होगा. तो हम वी आर वेटिंग कि उसके आगे कहानी शुरू हो, यू नो, रादर देन गोइंग थ्रू दिस कहानी. हमें पता है ये तो होने वाला है, अभी इस एपिसोड में होगा, अगले एपिसोड में होगा, उसके बाद होगा. तो प्रोमोस पे थोड़ा सा हाथ जो है ना सख्त रखें आप, और इस तरह हर चीज़ नहीं रिवील करें, बिकॉज it's going to run. If it's a good story, you believe in the story, is going to run. This is my thing. इतना मत रिवील करें. और क्योंकि इतने प्रोमोज थे तो आई थॉट शायद फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई कि मैंने कहा अच्छा इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, आई हैव टू वेट. क्या मतलब आई केप्ट वेटिंग कि वो अभी मुझे लगा शायद पहले ही उसमें वो किसी एक बेटे को मार देंगे या कुछ कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अभी सिर्फ उन्होंने स्टोरी को स्टैब्लिश किया है. सो लेट्स सी क्या होता है. अदरवाइज एक और चीज़ जो मैंने नोट की, वो बहुत दफ़ा जब ऐसे ड्रामे आते हैं तो उसमें एक्सेंट पे हमारी हमेशा कॉन्वर्सेशन होती है. या तो एक्सेंट हमें समझ नहीं आता, या फिर हम कहते हैं कि कुछ लोग बात करें कुछ लोग नहीं बात करें. मुझे उसमें ये अच्छी बात लगी कि वो एक्सेंट जैसा भी है, आई थॉट इट वाज ओके, मुझे तो सही लगा. वहाँ के रहने वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन और नॉट, लेकिन एवरीवन इज टॉकिंग इन दैट एक्सेंट. सो मुझे ये यूनिफॉर्मिटी आई वांट टू अप्रिशिएट, क्योंकि वरना ये होता है कि 4 कैरेक्टर्स उस तरह बात करें और 4 कैरेक्टर्स नहीं बात करें, एंड यू लाइक क्या हो रहा है, सब वहीं के तो रहने वाले हैं. तो उन्होंने आपको दिखाया है कि अदर देन द 3 चिल्ड्रन जो कि बाहर रह चुके हैं, बाकी सब लोग, इवन जो मियाँ बीवी हैं उनका भी, जो सबा फैसल का कैरेक्टर, नूरुल हसन का कैरेक्टर, वो लोग भी उसी तरीके से बात करें एक दूसरे से. सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. Totally, I agree with you. Somebody had mentioned that Faisal Qureshi and the writer themselves are Urdu speaking, so why have they done that when they are playing Pakhtun characters? But I think that for me it was actually okay. I'm not from that area. मुझे नहीं लगा, again because of the attention to detail with the accent, and Faisal Qureshi of course is doing a marvelous job. He's slipped into character 101%, so I didn't have a problem with that. आई वॉन्ट टू मैंशन शुजा असद, उनको हम देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट रोल है, उनकी लुक भी बड़ी डिफरेंट है, और इस बारी एपिसोड में तो उनकी ज़्यादा कोई डायलॉग था ही नहीं, सिर्फ उनकी हमने शक्ल देखी. बट आई एम क्यूरियस टू नो कि उनका आगे जाके क्या रोल होगा. We will find out. And on that note, can we go on to Stand Up Girl? जी. स्टैंड अप गर्ल के 4 एपिसोड हो चुके हैं, एंड ज़ारा नूर अब्बास एंड देस दानियाल ज़फ़र, एंड अंदरूनी शहर की बात चल रही है. सोहेल अहमद इज़ है, काशिफ निसार का डायरेक्शन है. इट हैज़ बिन रिटन बाय अदील अफजल एंड अवैस अहमद. मुझे पहले 1-2 एपिसोड इट टुक मी सम टाइम टू गेट इनटू द स्टोरी लाइन, बट अभी ये जो 4th एपिसोड मैंने देखा है ना, आई वॉज जस्ट लाफिंग. Either अब मुझे कैरेक्टर्स हैव यू नो लाइक सॉर्ट ऑफ ग्रोन ऑन मी. साकिब सुमेर्स कैरेक्टर, राजू का जो कैरेक्टर था, मुझे मैं बिला वजह हंसे चली जा रही. उनकी जो है ना बिल्कुल बेवकूफ़ी जो उनकी बातें हो रही थी ना, विच वर जस्ट रैंडम बातें. इधर जब बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में, बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि डीन ज़्यादा बड़ा होता है, कि हेडमास्टर ज़्यादा बड़ा होता है, कि प्रिंसिपल. I don't know why I was just laughing. I think maybe Saqib is just playing this character so well. So is Sohail Ahmad. All of them. And मुझे उसके ऊपर frustration जो हो रही थी ना ज़ारा की, मुझे उसकी frustration समझ आ रही थी. So I was really enjoying it. अच्छा, मैंने ना एपिसोड 1 देखी थी आई थिंक, और मैंने एपिसोड 3 देखी थी, और मैंने 4th और 2nd नहीं देखी अभी तक. सो मैं इतना डिटेल रिव्यू नहीं दे सकती. मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक ज़रा ज़्यादा बेहतर रिव्यू कर सकूँगी. अच्छा शाज़िया, मेरे साथ ना, मैं स्टैंड अप गर्ल, आई वाज रियली वेटिंग फॉर इट. आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगा हम ज़ारा नूर को बहुत डिफरेंट, और जो प्रोमोज भी आ रहे थे एक डिफरेंट यू नो एवतार में देखेंगे, एंड हर एंड दानियाल पेयरिंग मुझे बहुत फ्रेश लग रही थी. आई वाज रियली इंटरेस्टेड. लेकिन जब मैंने शुरू किया मुझे नहीं समझ आई, और मैंने 3rd एपिसोड देखी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई. आई कुड नॉट relate to it. It was very difficult for me to keep watching it. और उसमें 2-3 reasons मुझे बहुत ज़्यादा आके हिट किए. सबसे पहला स्क्रिप्ट. अगेन अभी हमने, आप स्टैंड अप कमेडियन दिखा रहे हैं. आई रियली विश वी वुड वर्क ऑन आर स्क्रिप्ट रियली, एंड आई एम सेइंग इट इन अ गुड स्पिरिट. आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू connect with that character and to connect with what that person is supposed to be doing. उसके हमें उसे फील होना चाहिए. एक सिंगर है तो हम फील हो कि वो सिंगर है, यू नो. अब वो स्टैंड अप कमेडियन है, लेकिन उनके जोक्स इतने ज़्यादा, मतलब वो जोक्स थे ही नहीं. वो जो पूरा शुरू में उनका कैरेक्टर ज़ारा नूर का दे रहा है,
आई वॉज नॉट लाफिंग, आई वाज लाइक ये किस किस्म की बात हो रही है यार, ये कितना पुराना है जी, ये अब कौन है ऐसा कि, और कितना ये वीकली एग्जीक्यूटेड है, एंड यू नो, एंड उसके बाद ये मुझे, मैंने कहा शायद मैं ज़्यादा वो हो रही हूँ, चलो ठीक है, आई इग्नोर इट. देन आई वॉच द फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स विच इज़, क्या नाम है जो हम फिल्म का नाम रहे थे अभी, खो गए हम कहाँ. खो गए हम कहाँ. अगर आपने वो फिल्म देखी है, उसमें एक कैरेक्टर इज स्टैंड अप कॉमेडियन. आई मीन ओ माई गुडनेस, क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है. मैं सिर्फ उस, आप मूवी छोड़ दें, सिर्फ वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन के पार्ट्स हैं ना, सिर्फ उनकी आप रील्स निकाल लें या आप सिर्फ उनकी एक वीडियो बना लें, यू विल बी लाफिंग एंड यू विल बी एंजॉइंग. दिस इज़ हाउ गुड अ स्क्रिप्ट इज़. So please, if you are doing something, work on the script. Don't just do it कि oh we are supposed to be laughing just because she's a stand-up comedian or he is a stand-up comedian and we should just accept it. And when I'm seeing that content internationally, मुझे तो और ज़्यादा हिट करता है आके, और मैं कहती हूँ यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, हम क्यों नहीं अच्छा लिख सकते. सो आई थिंक हमें अपना विजन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टैंडर्ड चेंज करना चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए. स्क्रिप्ट किसी को सुना के मे बी देखें लोग हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे, क्योंकि फॉर मी नाउ आई कैन नॉट कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर एंड गोइंग फॉरवर्ड. उनका अगर स्टैंड अप गर्ल नाम है तो वो इसी डायरेक्शन में आगे जा रही होंगी. आई रियली होप द जोक्स इंप्रूव एंड आई एक्चुअली फाइंड इट फनी. दूसरी चीज़ जो मुझे मसला हो रहा था, ग्रीन की स्क्रीन से हो रहा था. तुम कहना चाहती हो उस पर कुछ, तुम कह दो तो फिर मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट बता दूंगी. हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुमने जो पहले दूसरे और तीसरे एपिसोड की भी बात करी ना, मेरे भी एक्चुअली ख्यालात बहुत उससे मिलते जुलते थे. और मैंने जब चौथा देखा तो मैं सोची थी कि मैं क्यों देख रही हूँ. खैर ये भी व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को कोई कंटेंट अच्छा लगता है, किसी को नहीं. फोर्थ में मुझे कंटेंट बहुत बेहतर लगा. आई सॉ मोर ऑफ दानियाल जफ़र कम इन, आई सॉ सम इंटरेक्शन बिटवीन द टू, तो वो शुरू हो गया, उन्होंने देर से शुरू किया है. ऑल्सो द जोक्स जो कॉमेडी के थे, आई टोटली अग्री विथ यू, वर वेरी क्रूड एक्चुअली, दैट्स द वर्ड आई वांटेड टू यूज़, जो शुरू में दिखाए थे उनको कॉलेज में. लेकिन अभी जो नॉन स्टैंड अप गर्ल जो कॉमेडी हो रही थी ना, जो सुहेल अहमद साहब की डीन के साथ, वाइस चांसलर के साथ हो रही थी, जो आपस में ये लोग बैठे हुए थे, that was so funny that I didn't need that, and now I think they will come to that क्योंकि अब वो कैफे में आ चुकी है. and now I'm hoping that the next script when she does her act is better than everything that she has done so far. Go on to your next point. यार तुम सही कह रही हो, मैंने फोर्थ एपिसोड नहीं देखी तो आई एम श्योर वो कॉमेडी बिटवीन द कैरेक्टर्स मस्ट बी गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट अलोन. ओके, द सेकंड थिंग व्हिच आई वाज हैविंग स्ट्रगल वाज, अभी मैं जीवन नगर देख रही हूँ. अगेन सेम, एक तो फेसेस एंड सेम नंबर, लाइक इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स. काबली पुलाव हमने देखा, सेम फेसेस ऑलमोस्ट, या उसमें से बहुत से लोग फेसेस वहाँ पे थे, and again so many characters. Now this is the third drama with a span of very few weeks that I'm watching with the same sort of cast and so many faces. घर भी शायद कुछ कुछ वैसा ही है, स्क्रीन के का कलर पैलेट भी वैसा ही है, and it was a challenge. It became a negative thing for me. मुझे ना मसला हो रहा था, लाइक मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आ रही है, मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही है. सो आई एम ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द स्क्रिप्ट एंड हैविंग टू फील इफ द ड्रामा और द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग इनफ फॉर मी और नॉट. देन आई हैव टू फेस दैट, ओ ये तो मैं चीज़ पता नहीं पिछले 3 महीने से कितने ड्रामों में ये चीज़ देख रही हूँ. तो आई एम श्योर दे हैव बीन शॉट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. लेकिन जब आप चीज़ को लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ग्रीन ऑल्सो नीड्स टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि आपकी कास्ट ड्रामों में कैसी है, कितने लोग हैं और कितनी रेपिटिशन हो रही है फेसेस की, और आप जो इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कितना सिमिलर है. क्योंकि मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर मैं जीवन नगर इसमें से और कहीं और से 1-2 सीन निकालूँ तो शायद आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वो कितने डिफरेंट ड्रामों में. तो मुझे ये चीज़ एक्चुअली इट बिकेम अ वेरी हैवी थिंग ऑन माई सेंसेशंस एंड आई डिडंट वांट टू वॉच द ड्रामा. बट अदर देन दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट आई विल सी अब अगले हफ्ते के 4th एपिसोड और 5th 6th देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होता है. सो द प्रॉब्लम इज दैट काशिफ निसार की जो डायरेक्शन है ना, उसका एक सिग्नेचर ठप्पा होता है विच इज़ द कलर पैलेट एंड द फ्रेम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. जीवन नगर इज ऑल्सो काशिफ निसार, दिस इज ऑल्सो काशिफ निसार.
पहले भी तो ये अच्छा मे बी ही इज़ कंफर्टेबल विद द कास्टिंग दैट ही इज़ डूइंग, सो ही इज़ यूजिंग दैट, एंड आई एम टोटली ऑन इट विथ यू। आई थिंक कि शायद अलग अलग टाइम पे हुआ होगा शूट, लेकिन अब वो एक के बाद एक आ गए हैं। सो दैट इज़ टू द चैनल कि आप उनको पेस ऐसे करें कि वो सारे साथ नहीं आए। आई एम टोटली विथ यू ऑन दैट। और वो भी अंदरूना शहर दिखा रहे हैं, ये भी तो एक ख़त्म हुआ है, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ है, आपने दूसरा शुरू कर दिया है। I would like to say though, I'm really happy to see that they're showing women in professions and careers which are very different from regular professions. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि स्टैंड अप गर्ल अगर वो करेगी। मुझे ये बात भी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी टेलिंग वाइज कि ये एक लड़की है हु इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। शी इज़ नाउ शी इज़ यूज टू डूइंग थिंग्स हरसेल्फ, और अब वो एक ऐसी फैमिली में आ गई है जहाँ सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं कि अच्छा गए भी तो सबके सब साथ रिक्शे में बैठ के गए, नहीं हम तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे, हम तुम्हें लेकर आएंगे। कैफ़े में गए तो वो बाहर रिक्शे में इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक शी इज़ फीलिंग सफोकेटेड विथ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड हर। फिर साइड में उसकी जो फ्रेंड है उनकी भी स्टोरी चल रही है साइड में, एंड वो फ्रेंड भी अपने ससुराल से तंग आई हुई है। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहती है अच्छा तुम हॉस्टल ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें ज़रा ब्रेक चाहिए। वो कहती है कितना अच्छा आइडिया है ज़ारा सर तुम्हारी, दैट्स वाई आई मीट यू। वो कह रही है तुम तो ज्वाइन कर सकती हो, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, मेरा ससुराल तो मेरे। लाइक दैट सेंस ऑफ नॉट हैविंग फ्रीडम आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड बीइंग, बिकॉज आजकल लड़कियां बहुत दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर लिबरेटेड, और वो जो फंस गई है ना अब कि अब शी इज़ आंसरेबल टू हर ससुराल वट एवर, तो वो उससे फाइट कर रही है थोड़ा बहुत। तो मुझे ये एस्पेक्ट्स, और दो दोस्तें आपस में बैठ के बात कर रही हैं, ये चीज़ें स्टोरी टेलिंग में अच्छी लगी जो सब 4th एपिसोड में आई हैं। एंड आई वॉन्ट टू सी कि ये आगे कैसे होता है, ये कैसे अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करना शुरू करेगी ज़ारा, बिकॉज नाउ शी इज़ फाउंड आउट कि ये भी थिएटर बैकग्राउंड से थे नाना, एंड दैट्स प्रॉब्ली वेयर शी गॉट इट फ्रॉम, लेकिन अभी वो अप्रिशिएट नहीं कर रही है इस बात को। तो मैं उसकी जर्नी में इंटरेस्टेड हूँ, एंड लाइक यू सेड आई होप के कहानी आगे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग मतलब कॉमेडी वाइज एंड स्टैंड अप वाइज ऑल्सो गोज अप, बिकॉज दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी लाइक यू सेड राबिया। अगर वही आपका स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट सही नहीं होगी तो फिर आप आगे कैसे देखेंगे। या ट्रू ट्रू। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। शाज़ी अगर आपने कोई और बात कहनी है तो आप बताइए, वरना फिर हम रैप अप करते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, एंड या आई होप आप लोग देख रहे हो ये ड्रामे, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज़ जॉइन अस इन द कॉन्वर्सेशन ऑन ड्रामा गप। इट इज़ अ ड्रामा गप, so we want to have your feedback also on it. Thank you for watching. That's all from our side. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.